तो पहला क्वेश्चन है इसमें समानांतर श्रेणी 20, 17, 14, 11, डॉट डॉट का 35वां पद क्या होगा। यानी कि 35वां पद पूछ रहा है, ठीक ना। इस समानांतर श्रेणी में एक मान कितना होगा, यानी कि प्रथम पद 20 हो जाएगा। डी यानी कि सर्वांतर 17 में से घटा लेंगे 20 को, या 14 में से घटा लेंगे 17 को, या 11 में से घटाएंगे 14 को, कितना हो जाएगा -3। सर्वांतर कितना हो गया -3। निकालना है 35वां पद, टी 35 के मान निकालना है, टी 35। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस में 34D, क्या लिख सकते हैं 34D। फिर लिखेंगे बराबर ए का मान कितना है इसमें 20, फिर प्लस 34 गुना में डी का मान -3 पर 20। इस 34 से गुना कर देंगे -3 में, ठीक ना, तो चिन्ह माइनस हो जाएगा। 4 ते 12 को 2 से ले 3 3 9 1 10, तो प्लस 34 से गुना करेंगे -3 में, तो कितना हो जाएगा माइनस में 102। अब 20 में से घटेगा 102 है कि नहीं, या 102 में से घटा लेंगे 20, तो माइनस में बचेगा। 2 में से घटेगा 0 तो 2 होगा, 10 में से घटेगा 2 तो 8, यानी कि माइनस में कितना हो जाएगा 82। यानी कि इसका 35वां जो पद होगा ना कितना हो जाएगा -82। देखो ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन है बी नंबर। तो पहला ऑप्शन से होगा बी नंबर -82। देखो दूसरा क्वेश्चन है इसमें समानांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18, डॉट डॉट फिर कामा है 93 में कितने पद है। यानी कि इस एपी में पद बताने का पद होगा, समझ में आया कि नहीं। देखते तो इस एपी में एक मान कितना होगा, एक मान यानी कि प्रथम पद 3 है। सर्वांतर यानी कि डी का मान 5, 8 में से घटा लेंगे 3 कितना हो जाएगा 5, डी का मान कितना हो गया इसमें 5। देखो अंतिम पद इसमें दिया हुआ है ना 93, यानी कि टी एन का मान कितना है इसमें 93 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 93। हमको इसमें निकालना है एन का मान, है कि नहीं। देखो टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में n-1 इंटू में डी बराबर लिखेंगे 93। देखो ए का मान इसमें 3 तो 3 लिख लेंगे, फिर प्लस एन का मान निकालना है ना, तो एन के एन लिखेंगे, फिर माइनस में 1 गुना में डी का मान 5, तो 5 लिखेंगे, फिर बराबर लिखेंगे 93। अब देखो 3 प्लस में है और इसको हम भेजेंगे बराबर के बाद तो माइनस में होगा, 93 में से 3 घट जाएगा, कितना बचेगा 90। यानी यहाँ पे लिखेंगे और n-1 गुना में 5 बराबर क्या होगा 93 - 3 यानी कि 90। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखते हैं 90 लिखते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं। देखो 5 से 90 कट जाएगा, यानी गुना में है कि नहीं 5, ये 5 गुना में है और इसको हम भेजेंगे बराबर के बाद बटा में होगा, तो 5 से 90 कट जाएगा मरते में 18 मरते में, यानी कि n-1 का मान कितना हो गया 18। अब इस एक को हम भेजेंगे बराबर के बाद, यानी कि इसमें n का मान हो गया 19, क्या पद होगा 19 का पद होगा, है कि नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एन नंबर 19 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन इसमें है समानांतर श्रेणी 1, 3, 5, 7, डॉट डॉट के प्रथम 30 पदों का योगफल होगा। यानी कि इसमें एस 30 का मान निकालना, समझ में आया कि नहीं। देखो इस समानांतर श्रेणी में एक मान कितना होगा, प्रथम पद 1, डी यानी सर्वांतर का मान 2 हो जाएगा, है कि नहीं। अब से निकालना 30 पदों का योग, यानी कि एन का मान 30 है, एन का मान 30, हमको निकालना एस 30 के मान। एस का मतलब सम होता है, ठीक ना, यानी कि पदों का योग निकालना है। कितना पदों का योग, तो 30 पदों का योग। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n बटा में 2, तो n का मतलब पता है 30 है, 30 बटा में 2, फिर इंटू है 2a, तो 2 इंटू में एक मान कितना है 1, तो 1 लिख लेंगे, फिर प्लस होता है n-1, तो n का मान 30 माइनस में 1, फिर इंटू होता है डी का मान है 2, तो लिख लेंगे 2। अब इसको हम हल कर लेंगे। देखो इस 2 से कट जाएगा 30, 15 मरते में, तो 15 लिख लेंगे, 2 एकम 2, फिर प्लस 30 में से घटेगा 1 तो 29 होगा, फिर गुना में 2 लिखेंगे बराबर 15 इंटू में देखो अब 2 फिर प्लस 29 गुना कर देंगे 2 में, कितना हो जाएगा 29 दूनी 58, फिर लिखेंगे बराबर 15 गुना में 58 में जोड़ देंगे 2, तो 58 2 60। अब 15 से गुना कर देंगे 60 में, तो 15 छक्का 90, और एक जीरो बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 900। यानी कि 15 से गुना करेंगे 60 में, तो कितना हो जाएगा 900, यानी कि इसमें 30 पदों का योग कितना होगा 900 हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन किस में दिया है 900, ए नंबर में, तो 3 का सही ऑप्शन ए नंबर 900 हो जाएगा। तो 4 नंबर इसमें क्वेश्चन है बिंदु
माइनस 2√2 कामा -2। देखो इसमें चिन्ह क्या है, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस किसमें होता है, तृतीय में। इसका ऑप्शन से होगा सी नंबर, तृतीय चतुर्थांश में हो जाएगा। हम देखो पंचमा क्वेश्चन इसमें है, बिंदुओं 5 cos थीटा कामा 0 एवं 0,5 sin थीटा, ठीक है। यहाँ पर थीटा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, थीटा लिखा हुआ है, ठीक है ना, के बीच की दूरी है। इसमें क्या निकलना है, बीच की दूरी, दो बिंदु दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो बिंदु हो गया है कि नहीं, इसको लिखते हैं ए, इसको लिखते हैं बी। पहला बिंदु का नियामक इसमें है 5 cos थीटा कमा है 0, बी के नियामक मान लेते हैं 0,5 sin थीटा। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर, पूरा के रूट। देखो x1 का मान कितना हो जाएगा 5 cos थीटा और x2 का मान 0, तो इसमें से घटा लेंगे 0 तो इतना ही रह जाएगा, यानी कि 5 cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, 5 cos थीटा के स्क्वायर, फिर प्लस y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर। y1 का मान कितना है 0, y2 का मान कितना है 5 sin थीटा, तो 0 में से क्या घट जाएगा 5 sin थीटा, कितना हो जाएगा माइनस में 5 sin थीटा, इसका हो जाएगा स्क्वायर, पूरा के लिख लेंगे रूट। अब इसको हल कर लेंगे। देखो 5 का स्क्वायर 25, cos थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, फिर प्लस -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और sin थीटा का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, पूरा के रूट। देखो इसमें से 25 कॉमन कर लेंगे, इसमें क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा, पूरा हो जाएगा रूट। अब देखो फिर लिखेंगे बराबर, 25 का 25 लिखेंगे, फिर गुना। देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा, या cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है एक, यहाँ पे एक लिख लेंगे, और 25 से गुना होगा एक में तो कितना हो जाएगा 25, और 25 के रूट कितना होगा 5, 5 किस में दिया हुआ है बी नंबर में है, तो 5 का सही ऑप्शन बी नंबर 5 हो जाएगा। देखो 6 नंबर क्वेश्चन है इसमें, यदि किसी बिंदु बी से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10 एवं y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 5 हो तो बिंदु बी का निर्देशांक होगा। देखो इसमें एक बिंदु है कि नहीं, और इस पर x अक्ष और y अक्ष पर लंब डाला गया। जैसे मान लो यहाँ पे एक बिंदु लेते हैं बी, ये बिंदु क्या है बी। अब इस बिंदु बी से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई कितना है 10, जैसे मान लो यहाँ से डालेंगे लंबाई, तो इसका मान कितना दिया हुआ है 10। फिर कहता है y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 5, यानी कि यहाँ से अगर हम y अक्ष पर डालेंगे इस पर तो कितना हो जाएगा 5। तब कहता है कि बिंदु बी के निर्देशांक कितना होगा, तो इसका निर्देशांक कितना होगा सब बतलाना है। समझ में आया कि नहीं। तो निर्देशांक कैसे लिखते हैं, पहले x के मान तब y के मान। तो x यहाँ से यहाँ तक दूरी होगा, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना दिया हुआ है 5, तो x का मान कितना होगा 5 का y का मान निकालते, तो y जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी है, तो ये दूरी कितना है 10, y का मान कितना हो जाएगा 10। इसका मतलब हुआ कि बी बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा 5 का मान 10। अपने तो किस में दिया 5 का मान 10 ए नंबर में, तो 6 को सही ऑप्शन ए नंबर 5 का मान 10। 7 नंबर इसमें क्वेश्चन है, बिंदुओं 1,-3 एवं 4,-6 के बीच की दूरी है, यानी कि इसमें दो बिंदु दिया हुआ है कि नहीं। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। ए बिंदु के नियामक इसमें है 1,-3 और बी के नियामक है 4,-6। तो हमको निकालना है इस दोनों बिंदु के बीच की दूरी कितना होगा। दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस में y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर, पूरा के रूट। यही ना होता है, इसी में इसका मान डाल दो। देखो x1 का मान कितना हो जाएगा 1, y1 का मान -3, x2 का मान 4, y2 का मान -6। देखो x1 का मान कितना है 1, तो 1 लिख लेंगे, फिर माइनस x2 का मान देखो कितना है 4, तो 4 लिख लेंगे, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 का मान कितना है तो -3 लिखेंगे, फिर माइनस y2 का मान -6, तो माइनस से गुना होगा माइनस में, क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस कर देंगे, फिर लिख लेंगे 6, इसका होल स्क्वायर,
पूरा हो जाएगा रूट। अब देखो 1 में से घटेगा 4, कितना बचेगा -3, तो -3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे डायरेक्ट 9 लिख दे। समझ में आया कि 9 कैसे लिखे ऐसे। 1 में से घटेगा 4, माइनस में 3 बचेगा, -3 का स्क्वायर 9, इसलिए यहाँ पे 9 लिख दिए। फिर प्लस, देखो माइनस में 3 है, प्लस में 6, दोनों घट जाएगा, तो कितना जाएगा घट के, प्लस में 3 होगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, 9 9 कितना होगा 18। इसका रूट हो जाएगा 2 गुना में 3 गुना में 3, लिख सकता है कि नहीं। इस तीनों गुना करना 18 चलेगा, 2 तिहाई 6 चौथरी 18, 2 3 मिल रहा है कि नहीं, तो 1 और 3 बाहर निकलेगा और रूट में अकेले 2 हो जाएगा, तो रूट में 2 हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब हुआ कि दोनों बिंदु के बीच की दूरी कितना हो जाएगा 3√2। देखो ऑप्शन किस में दिया 3√2, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब देखो 8 नंबर इसमें क्वेश्चन है, y अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु ए 5, -2 और -3, 2 से समदूरस्थ है होगी। यानी कि हमको बिंदु निकालना है y अक्ष पर, समझ में आया कि नहीं। तो y अक्ष पर जो बिंदु होगा ना, इसका नियामक क्या होगा 0, y, इस बिंदु से समदूरस्थ यानी कि समान दूरी पर होगा। बात समझ में आया कि नहीं। जैसे मान लेते एक बिंदु यहाँ पर है कि नहीं, यहाँ से एक बिंदु दिया हुआ है -3, 2 और एक और बिंदु यहाँ पर है, इसका निर्देशांक है 5, -2। बात समझ में आया कि नहीं। यह इसको मानते हैं हम O, इसको मानते हैं A, इसको मानते हैं B। तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 0, y। तो अभी दोनों जो है ना, यहाँ से यहाँ का दूरी और यहाँ से यहाँ तक दूरी दोनों क्या है समान है। बात समझ में आया कि नहीं। तो इससे हम y का मान निकाल सकते हैं। अब देखो अगर इसका मतलब हुआ कि AO बराबर क्या होगा OB, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक का दूरी दोनों क्या होगा बराबर होगा, है कि नहीं। इस दोनों में बीच की दूरी फार्मूला सेट करते हैं। बात समझ में आया कि नहीं। तो बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस में y1 माइनस में y2 के होल स्क्वायर पूरा के रूट। देखो इस दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, तो इसमें x1 का मान कितना है 5 और x2 का मान 0, तो 5 में से घटेगा 0, तो कितना जाएगा 5 का स्क्वायर, फिर प्लस y1 का मान -2, फिर माइनस में y2 का मान y, तो y लिख लेंगे, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर पूरा के रूट। फिर लिख लेंगे बराबर। अब निकालना है OB के मान, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी, है कि नहीं। अब हो जाएगा x1 y1, यहाँ पे होगा x2 y2। देखो तो x1 का मान होगा 0, तो 0 में से घटेगा -3, तो कितना हो जाएगा 3, तो 3 के स्क्वायर फिर प्लस y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर, तो y1 का मान y, y2 का मान 2, तो y माइनस में 2 के होल स्क्वायर पूरा हो जाएगा रूट। देखो इसमें रूट से रूट कट जाएगा, दोनों में रूट है ना, तो रूट से रूट क्या कट जाएगा। अब इसको हम हल कर लेंगे। देखो 5 का स्क्वायर 25, फिर प्लस, देखो इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे, इसमें क्या बचेगा 2 प्लस में y, इस पूरा लिख लेंगे होल स्क्वायर। समझना है कि नहीं। माइनस कॉमन करने पर चिन्ह क्या चेंज होता है, और इस माइनस से हम गुना करेंगे दोनों में, तो क्या हो जाएगा माइनस में 2 माइनस में y हो जाएगा। फिर लिखेंगे बराबर 3 का स्क्वायर 9, फिर प्लस, इसको तोड़ देंगे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर पे, फॉर्मूला क्या बन जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, b का मान 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 2ab, तो 2 इंटू a का मान y इंटू b का मान 2, 25 प्लस, तो माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस है कि नहीं, तो माइनस स्क्वायर प्लस, तो प्लस छुप जाएगा। अब इसको भी तोड़ देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, a का मान 2 और b का मान y, तो a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस में b स्क्वायर, तो b का मान y, तो y का स्क्वायर, फिर प्लस में 2ab, 2 इंटू a का मान 2 इंटू b का मान y, फिर बराबर देखो 9 और 4 जुट जाएगा, कितना 9 4 13, प्लस में y स्क्वायर, फिर माइनस में कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 y। देखो फिर इसको हल कर लेंगे अब, तो 25 4 29 प्लस में y स्क्वायर प्लस, इस दोनों गुना कर देंगे तो 4y, फिर बराबर क्या होगा 13 प्लस में y स्क्वायर माइनस में 4y, y स्क्वायर प्लस में इधर भी प्लस, दोनों कट जाएगा। 29 को भेज देंगे बराबर के बाद, ठीक है ना, और y वाला लेंगे पहले, तो 4y बराबर के बाद माइनस में 4y इधर आएगा तो प्लस में 4y, फिर बराबर 13 माइनस में प्लस 29 है कि नहीं, इधर आएगा तो माइनस में 29 हो जाएगा।
4 को y कितना हो जाएगा 8y। यहाँ पे लिखते हैं 8y, फिर लिखेंगे बराबर। अब देखो 13 में से घटेगा 29, कितना बचेगा माइनस में बचेगा। 9 में से घटेगा 3 तो 6 यानी 16 बचेगा, कितना बचेगा 16। और इस 8 से कट जाएगा 16 2 मरते में, यानी कि y का मान कितना हो गया -2। अब देखो इस बिंदु के नियम में कितना हो जाएगा, क्या माने हुए है 0, y, तो y का मान कितना आ गया -2, तो 0, -2 आंसर होगा। 0, -2 ऑप्शन देखो किस में दिया 0, -2, किस ऑप्शन में है सी नंबर में। तो 8 के ऑप्शन से होगा सी नंबर 0, -2। 9 नंबर इसमें क्वेश्चन है ABCD एक आयत है जिसके शीर्ष A है 0, 0, B है इसमें 8, 0 और C है इसमें 8, 6 एवं D है इसमें 0, 6 है, तो आयत का एक विकर्ण होगा। देखिए इसमें ABCD एक आयत है, तो पहले हम आयत बना लेते हैं। इसको लिखते हैं ABCD। ABCD क्या होगा इसमें आयत हो गया। अब इसमें नियामक दिया सबके, ठीक है। देखो एक नियामक कितना है 0, 0, B के नियामक 8, 0, C के नियामक 8, 6 और D के नियामक 0, 6। अब हमको निकालना है विकर्ण की लंबाई। देखो इसमें AC विकर्ण होगा, समझ में आया कि नहीं, या BD भी क्या होगा विकर्ण। अब दोनों की लंबाई क्या होता है बराबर होगा, दोनों जो विकर्ण है दोनों की लंबाई क्या होगा बराबर। तो हम BD के मान निकालेंगे तब, या AC के मान निकालेंगे तब विकर्ण निकल जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। हम इसमें निकालते हैं AC के मान। तो AC के मान निकालते कैसे निकाल लेंगे, दूर सूत्र से निकालना पड़ेगा। x1 माइनस में x2 के होल स्क्वायर, फिर प्लस में y1 माइनस में y2 के होल स्क्वायर पूरा के रूट। देखो इसमें होगा x1 का मान 0, x2 का मान 8, तो 0 में से घटेगा 8, कितना होगा -8, तो -8 के स्क्वायर, फिर प्लस y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर, तो y1 का मान भी 0 है और y2 का मान 6, तो 0 में से हटाने 6 कितना होगा -6, तो -6 के स्क्वायर पूरा के रूट। देखो -8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, फिर प्लस -6 का स्क्वायर 36, 64 में जोड़ दो 36 कितना होगा 100, और 100 का रूट कितना होगा 10, कितना हो जाएगा 10। लेकिन इसका मतलब हो गया AC का मान कितना आ गया 10, इसका मान हो गया 10, तो इसे विकर्ण की लंबाई कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। इसका आंसर कितना होगा 10। ऑप्शन देखो 10 किस में दिया हुआ है B नंबर में, तो 9 के ऑप्शन से होगा B नंबर। तो 10 नंबर इसमें क्वेश्चन है, यदि 0, 4, 0, 0 एवं 3, 0 किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक हो तो उस त्रिभुज के परिमिति है। तीनों शीर्षों का नियामक दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए त्रिभुज हो गया, इसको हम लिखते हैं A B C, इस तीनों का नियामक इसमें दिया हुआ है। एक नियामक मानते हैं 0, 4 और B के नियामक मान लेते हैं 0, 0 और C के नियामक 3, 0। अब निकालना है इसमें हमको इस त्रिभुज का परिमिति, समझ कि नहीं। तो परिमिति यानी कि परिमाप, परिमिति कैसे निकलेगा AB प्लस में BC प्लस में AC, यानी कि तीनों भुजा के हम जोड़ देंगे। बात समझ में कि नहीं। तो AB प्लस में BC प्लस में AC, हमको AB के मान BC के मान और AC के मान निकालना पड़ेगा, समझ कि नहीं। तो AB के मान कैसे निकालेंगे, दूरी सूत्र से निकालेंगे, है कि नहीं। तो हम AB के मान निकालते हैं। तो AB के मान निकालेंगे तो x1 माइनस में x2 के स्क्वायर, तो 0 में 0 0 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस y1 माइनस में y2 के स्क्वायर, तो 4 में से 0 4 हो जाएगा, यानी कि 4 के स्क्वायर। 4 के स्क्वायर कितना होगा 16, और फिर 16 का रूट 4, यानी कि इसका मतलब हो गया 4 हो गया। AB का मान कितना आ गया 4। अब निकालेंगे BC के मान, है कि नहीं। तो BC निकालेंगे, देखो तो 0 में से घटेगा 3, तो -3, तो -3 का स्क्वायर 9, फिर प्लस में होगा 0 में से घटेगा 0, तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, यानी कि इसको सिर्फ लिखेंगे 9, तो 9 का रूट कितना होगा 3, इसका मतलब BC का मान कितना हो जाएगा 3। अब निकालेंगे AC के मान, तो AC कैसे निकालेंगे, AC भी सीधा निकाल लेंगे। देखो 0 में से घटाएंगे 3, तो -3, तो -3 का स्क्वायर 9, फिर प्लस
4 में से घटेगा 0, तो 4 हो जाएगा, 4 के स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 के रूट 5, यानी इसका मतलब हो गया AC का मान कितना हो गया 5, यहाँ पे लिख लेंगे 5। हमको निकालना परिमिति यानी कि AB प्लस में BC प्लस में AC, AB का मान 4, BC का मान 3 और AC का मान 5, इस तीनों को जोड़ देंगे, 4 3 7 7 5 12, इस त्रिभुज की परिमिति कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन देखो 12 किस में दिया हुआ है, C नंबर 12 हो जाएगा। अब देखो 11 नंबर इसमें क्वेश्चन है, यदि पी वाई बराबर वाई प्लस में 1 फिर इंटू में वाई क्यू प्लस में 2 फिर इंटू में वाई के पावर 4 प्लस में 6, ये हो गया पी वाई, समझ में आया कि नहीं। एवं जी वाई इसमें है, जी वाई वाई स्क्वायर माइनस में 3y प्लस में 1, तो पी वाई बटा में जी वाई का घात होगा, यानी इसमें घात पूछ रहा है, समझ में आया कि नहीं, यानी कि इससे इसमें को भाग करना है तो घात बतलाना है। देखो इसमें अधिकतम घात कितना होगा और सबको गुना करने का अधिकतम घात कितना होगा, y की घात इसमें 1 है, इसमें कितना है 3, 3 1 4 4 3 7, इसमें अधिकतम घात कितना हो जाएगा 7, इसमें कितना है 2, और भाग करने पे घात घटता है कि नहीं, तो 7 में से घटाएगा 2 तो कितना बचेगा 5, यानी इससे घात कितना होगा 5, ऑप्शन देखो 5 किसमें दिया हुआ है, सी नंबर में है ना, तो 11 का सही ऑप्शन सी नंबर 5 हो जाएगा। और हम 1 में जोड़ेंगे 3 तो 4 होगा, 4 4 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, समझ में कि नहीं। अब इससे घात तो 2 है, तो भाग करने पे घात घट जाएगा, तो 8 में से घटेगा 2 तो कितना बचेगा 6, यानी 6 ऑप्शन ए में है ना, तो इसका आंसर होगा ए नंबर 6 हो जाएगा, क्या है गलत है, समझ में कि नहीं। यहाँ पर 7 गलती से लिखा गया था, समझ में कि नहीं। और इस सबको हम गुना करेंगे तो अधिकतम घात कितना होगा के घात 8 आ जाएगा, 4 इसमें है और 3 इसमें, तो 7 7 8, तो 8 इसका घात हो गया पूरा के, इससे घात 2 होगा, तो भाग करने तो घात घट जाएगा ना, तो 8 में से घटेगा 2 तो 6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखो 12 नंबर इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। पहला ऑप्शन देखो, इसमें देखो x से घात 3 है कि नहीं, ये त्रिघात बहुपद, कौन सा बहुपद हो जाएगा त्रिघात, यानी कि द्विघात बहुपद नहीं होगा, बात समझ में है कि नहीं, तो ये ऑप्शन गलत है। देखिए इसमें तो x बट्टा में है, ये बहुपद होगा ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन क्या है गलत है। अब देखिए और इसको हम गुना करेंगे ना, तो इसमें आ जाएगा 2x स्क्वायर और इधर भी है 2x स्क्वायर, यानी वो दोनों कट जाएगा, तो इसमें x स्क्वायर आएगा ही नहीं, इसका मतलब ये भी क्या है गलत है। अब इसमें बचेगा बी नंबर, तो बी नंबर ऑप्शन क्या होगा सही होगा। उसमें 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में p बराबर 10 के मूलों का गुणनफल -4 हो तो p का मान होगा। इसमें दिया मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, इसका मान कितना दिया हुआ है -4, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान इसमें दिया हुआ है -4, और अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है c बटा में a, इसका मान है -4। अब c और a का मान निकालेंगे किससे, द्विघात समीकरण से। देखो द्विघात समीकरण जो है ना बराबर में 10 दिया हुआ है, तो 10 को बराबर से पहले लाएंगे, तो जगह एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में p माइनस में 10 हो जाएगा, बराबर क्या होगा 0, द्विघात समीकरण। अब इससे हम निकालेंगे a b और c के मान, तो a का मान इसमें कितना होगा 1, b का मान इसमें कितना होगा माइनस में, b का मान कितना होगा इसमें माइनस में 5, और c का मान पूरा हो जाएगा, c का मान इसमें होगा p माइनस में 10, समझा है कि नहीं। अब इसमें मान डाल देंगे, यहाँ पे लिखेंगे और, तो c का मान कितना है इसमें p माइनस में 10, फिर बटा में a का मान 1, तो 1 लिखेंगे, फिर बराबर -4 के -4 लिख लेंगे, है कि नहीं। देखो ये बटा में 1 का कोई महत्व है नहीं ना, 1 हट जाएगा, यानी p माइनस 10 बराबर -4, इस -10 को हम भेजेंगे बराबर के बाद, तो प्लस में 10 होगा, इसीलिए p बराबर -4 और प्लस में 10 दोनों घट जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस में 6, यानी कि सिर्फ 6 हो जाएगा, कितना होगा 6, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6। देखो 6 ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो सी नंबर 6 हो जाएगा। देखो 14 नंबर इसमें क्वेश्चन है, यदि x माइनस 2 कमा पी एक्स स्क्वायर माइनस में x माइनस 6 का एक गुणनखंड हो, इसका मतलब हुआ कि इसका एक गुणनखंड कितना दिया हुआ है x माइनस 2 है, तो इसमें p का मान निकालना है, समझ में आया कि नहीं। देखिए तो x माइनस 2 जो है ना गुणनखंड है, इसका मतलब हुआ कि x माइनस 2 बराबर क्या होगा 0, निकालेंगे x का मान कितना हो जाएगा 2, x का मान कितना आ गया 2, द्विघात समीकरण में हम डाल देंगे x का मान 2, ठीक है ना, और p का मान निकाल लेंगे, तो p एक्स स्क्वायर
माइनस में एक्स माइनस में 6 बराबर लिखेंगे 0। अब इसमें एक्स में कितना हो गया 2, एक्स पे क्या लिखेंगे 2, इसको हम हल कर लेंगे, यानी कि पी गुना में 2 के स्क्वायर फिर माइनस में 2 फिर माइनस क्या हो जाएगा 6 बराबर 0। 2 का स्क्वायर 4, 4 से गुना पी में तो 4p, ये दोनों माइनस में है, माइनस 2 माइनस 6 माइनस में 8 बराबर लिखेंगे 0। और 4p बराबर, अब देखो बराबर से पहले 8 माइनस में है और इसको हम भेजेंगे बराबर बराबर के बाद तो प्लस में, तो 0 प्लस 8 क्या होगा 8, 8 लिख लेंगे। इस 4 से कट जाएगा 8 2 मरते में, यानी कि पी का मान कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन देखो 2 किस में दिया हुआ है ए नंबर में, तो 14 का ऑप्शन से होगा ए नंबर 2 हो जाएगा। अब देखो 15 नंबर इसमें क्वेश्चन है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में के बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे, ठीक ना। वास्तविक और समान कब होगा जब डी का मान 0 होगा, यानी कि डी का मान क्या होगा 0 के बराबर, और डी का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर लिख लेंगे 0। अब ए बी सी का मान किससे निकालेंगे इस द्विघात समीकरण से, है कि नहीं। तो बोलो बी का मान कितना होगा इसमें 6, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 के स्क्वायर फिर माइनस में 4 गुना में ए का मान बोलो कितना है 1 फिर गुना में सी का मान के बराबर 0। अब इसको हम हल करके किसका मान निकालेंगे के का मान, तो 6 का स्क्वायर 36, इस तीनों गुना कर देंगे तो माइनस में 4 के बराबर 0, और इस 36 को हम भेजेंगे बराबर के बाद तो माइनस में होगा, तो माइनस में 4 के बराबर माइनस में 36, 4 माइनस से माइनस कर जाएगा और 4 से कट जाएगा 36 क्या मरते में 9 मरते में, यानी के का मान कितना हो गया 9। इसका आंसर कितना होगा के बराबर 9 होगा। ऑप्शन तो किसमें दिया है 9 बी नंबर में, तो 15 का सही ऑप्शन होगा बी नंबर। तो 16 नंबर इसमें क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 4/3 एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 3/4 बराबर 0 के मूलक की प्रकृति क्या होगी। मूलक की प्रकृति निकालना है, ठीक ना। तो इसमें पहले हम डी का मान निकालेंगे, क्या निकालेंगे डी का मान, यह सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। अब देखो अगर डी का मान 0 आ जाएगा तो क्या होगा मूलक की प्रकृति क्या हो जाएगा वास्तविक और समान होगा। अगर डी का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल की प्रकृति क्या हो जाएगा वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा, और डी का मान 0 से छोटा आ गया तो वास्तविक नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं। तो इसको अब हल करते हैं, बोले बी का मान कितना होगा इसमें बी का मान से -2, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे -2 के स्क्वायर फिर माइनस में 4 गुना में बोलो ए का मान 4/3 फिर गुना में सी का मान 3/4, इसको अब हल कर लेंगे। तो इसमें 4 से 4 कट जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 फिर माइनस दोनों घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, डी का मान कितना आ गया 0। इसका मतलब क्या मूल वास्तविक होगा और समान होगा, तो मूल वास्तविक और समान देखिए किसमें दिया ऑप्शन बी नंबर में, तो 16 का सही होगा ऑप्शन बी नंबर वास्तविक एवं समान। 17 नंबर इसमें क्वेश्चन है यदि द्विघात समीकरण y स्क्वायर प्लस में 3y माइनस में 18 बराबर 0 का एक मूल -6 है तो इसका दूसरा मूल होगा। यानी कि देखो अल्फा का मान इसमें दिया हुआ है -6, हमको निकालना है बीटा का मान, समझ आया कि नहीं। देखो इसका मान हम कैसे निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा लिख लेंगे या अल्फा इंटू बीटा लिख लेंगे, यहाँ पे लिखते हैं हम अल्फा इंटू बीटा बराबर, इसका सूत्र क्या होता है c/a, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है इसमें -6 फिर गुना में बीटा है तो बीटा का मान नहीं ना पता है तो बीटा क्या लिख लेंगे बीटा बराबर सी का मान कितना होगा बोलो तो सी का मान -18 और ए का मान 1, तो 1 लिख लेंगे, चलिए फिर बराबर -6 गुना में बीटा बराबर बटा में एक का कोई महत्व नहीं है यानी कि -18, माइनस से माइनस कट जाएगा 6 से कट जाएगा 18 3 मरते में, यानी कि बीटा का मान कितना हो गया 3। ऑप्शन देखो 3 किस में दिया हुआ है ए नंबर में, तो 17 का सही ऑप्शन होगा ए। तो 18 नंबर इसमें क्वेश्चन है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 5 बराबर 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान होगा, यानी कि इसमें निकालना अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर का मान, है कि नहीं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, इसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा। देखो अल्फा प्लस बीटा इसका सूत्र क्या होता है माइनस में b/a इसका स्क्वायर फिर माइनस में 2 गुना अल्फा इंटू बीटा, इसका सूत्र क्या हो जाएगा c/a,
अब ए बी सी का मान निकालेंगे द्विघात समीकरण से। देखो बी का मान कितना होगा इसमें, माइनस में 8, तो माइनस लिख लेंगे इसको, है कि ना। बी का मान कितना है, -8, तो माइनस चिन्ह प्लस हो जाएगा, यानी कि 8 बटा में ए का मान 1, तो बटा में 1 लिख लेंगे, इसका हो जाएगा स्क्वायर। फिर माइनस में 2 गुना में सी बटा में ए, सी का मान बोलो कितना है 5, बटा में ए है तो ए का मान 1, तो बटा में क्या लिख लेंगे 1। तो इसको हम हल कर लेंगे। देखो 8 के स्क्वायर 64 बटा में 1 के स्क्वायर 1 होगा, तो 1 के कोई महत्व नहीं। फिर माइनस में 2 पंचे 10 बटा में 1 है, तो 1 के कोई महत्व नहीं होगा, 1 छोड़ देंगे। 64 में से घटेगा 10, कितना बचेगा 54, यानी कि इसका आंसर होगा 54। देखो 54 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, बी में है, तो 18 का सही ऑप्शन होगा बी नंबर 54 हो जाएगा। अब देखो 19 नंबर इसमें क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस में है बी एक्स माइनस में सी बराबर 0 कमा ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ए का मान 0 के बराबर नहीं है, क्या मूल है। तो मूल का फॉर्मूला क्या होता है, सीधे धैर्याचार्य सूत्र से पढ़े हो तो मूल का फॉर्मूला माइनस में बी फिर प्लस माइनस में रूट में क्या होता है डी, डी का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac बटा में 2a होता है, बटा में 2a। अब देखिए इसमें मान डाल देंगे हम abc के मान, तो a का मान कितना होगा इसमें बोलो तो, और इसी द्विघात समीकरण से निकालेंगे a का मान, तो a का मान कितना होगा, a का मान a हो जाएगा, a का मान a। b का मान कितना होगा, b का मान माइनस b है, और c का मान कितना है माइनस में c है कि नहीं। इसमें मान डाल के उसको हल कर दो, यहाँ पे लिखेंगे बराबर, माइनस के माइनस लिखेंगे, b का मान कितना है माइनस में b है कि नहीं, तो माइनस से माइनस चिन्ह प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस में b फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो बी के माने माइनस बी, तो माइनस बी के स्क्वायर प्लस में हो जाएगा बी स्क्वायर, फिर माइनस में 4 इंटू में ए का मान ए है, फिर इंटू में सी का मान माइनस सी, फिर बटा में क्या है 2a, ये ना है, तो 2 इंटू में ए का मान ए, तो ए लिख लेंगे। अब इसको हल कर लो, यानी हो जाएगा बी प्लस माइनस रूट में हो जाएगा बी स्क्वायर, देखो माइनस से बनेगा माइनस में हो जाएगा प्लस 4ac बटा में 2a। ऑप्शन नंबर बी है, कौन सा ऑप्शन है बी नंबर, तो सही ऑप्शन कौन होगा बी नंबर। देखो 20 नंबर इसमें क्वेश्चन है, यदि x बराबर 2 दोनों समीकरण 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में p बराबर 0, यानी कि एक समीकरण यहाँ पर है कि नहीं, तथा qx स्क्वायर प्लस में qx प्लस में 18 बराबर 0, यहाँ पर है दूसरा समीकरण। यानी कि दोनों समीकरण के लिए x बराबर 2 जो है ना एक उभयनिष्ठ मूल है, क्या है, यानी कि दोनों में मूल क्या है सही होगा, यानी कि x मान 2 जो है ना दोनों के लिए दिया हुआ है, तो q माइनस p का मान होगा, किसका मान निकालना है q माइनस p का मान। देखो तो इससे हम निकाल लेंगे p के मान, इसका मान निकाल लेंगे p के मान, इसमें डाल देंगे x के मान, फिर इसमें डाल देंगे x के मान, तो इससे निकल जाएगा q के मान। बात समझ में आया कि नहीं, p के मान q के मान निकल जाएगा, तब हम q माइनस p निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे लिख लेंगे 2x स्क्वायर फिर प्लस में 2x प्लस में p बराबर 0, यहाँ पे लिखेंगे x मान कितना लिख लेंगे 2, x मान 2 है कि नहीं, तो 2 गुना में 2 के स्क्वायर फिर प्लस 2 गुना में 2 प्लस में p बराबर 0। इसको हल कर लो, 2 के स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 फिर प्लस में 2 दूनी 4 प्लस में p बराबर 0, इसलिए p बराबर कितना हो जाएगा 8 4 12 होगा, है कि नहीं, और इस 12 को हम भेज देंगे बराबर बात क्या होगा माइनस में 12, यानी कि p का मान कितना हो गया -12। अब निकालेंगे q के मान, यहाँ पे लिखेंगे qx स्क्वायर प्लस में qx प्लस 18 बराबर 0। अब इसमें x जगह क्या लिख लेंगे 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा q गुना में 2 के स्क्वायर फिर प्लस q गुना में 2 प्लस में 18 बराबर 0। देखो 2 के स्क्वायर 4, 4 से गुना q में 4q फिर प्लस में 2q फिर प्लस में 18 बराबर 0। देखो 4q और 2q हो जाएगा 6q प्लस में 18 बराबर 0। अब इस 18 को हम भेज देंगे बराबर के बाद, तो 6q बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 18, इस 6 से कट जाएगा 18 क्या मरतन 3 मरतन, यानी q का मान कितना हो गया -3। समझ में है कि नहीं, p का मान कितना हो गया -12 और q का मान -3 निकालना, इसमें किसका मान है q माइनस में p का मान, किसका मान निकालना है q माइनस में p के मान, -3 तो क्या लिख लेंगे -3 फिर माइनस p का मान कितना है -12,
तो माइनस में चिन्ह हो जाएगा प्लस, यहाँ पे लिखते हैं 12, समझ में आया कि नहीं। -3 + 12 9, कितना हो जाएगा 9। देखिए इसका जो मान हो कितना हो जाएगा 9। देखो ऑप्शन 9 किस में दिया हुआ है, सी नंबर में, तो बीच का सही ऑप्शन होगा सी नंबर 9 हो जाएगा, समझा कि नहीं। बीच का सही ऑप्शन कौन होगा, सी नंबर। 21 नंबर इसमें क्वेश्चन है, किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी। अब देखो इसमें एक वृत्त है, क्या है, वृत्त। अब कहता है केंद्र से 8 सेंटीमीटर जीवा, यानी कि जीवा है जो इसका जिसका मान कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, जीवा हो गया, इसका मान है इसमें 8। फिर इसमें कहता है कि जीवा की लंबवत दूरी, ठीक ना, 3 सेंटीमीटर है, किस से तक, केंद्र से, यानी केंद्र से यहाँ पर अगर दूरी लाएंगे ना लंबवत दूरी, तो इसका मान कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तब हमको निकालना त्रिज्या का मान। देखो अगर केंद्र से अगर यहाँ पर मिलाते क्या बन जाएगा, त्रिज्या बन जाएगा कि नहीं, इसका मान निकालना है। अब देखो ध्यान से, इस जीवा जो है ना 2 भागों में बढ़ जाएगा, है कि नहीं। पूरा का मान कितना है 8, तो इसका मान 4 और इसका मान क्या हो जाएगा 4, यानी कि त्रिभुज बन जाएगा इस तरह त्रिभुज बन गया, जिसमें इसका मान कितना हो गया 4, ये हो गया 3 और त्रिज्या हो गया, ठीक है ना। इसका मान निकालना है। देखो इसको लिखते हैं ए बी सी। इस त्रिभुज में ए बी क्या हो गया लंब, बी सी हो गया आधार, ए सी हो गया कर्व, यानी कि ए सी का मान निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, नहीं होता है। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसका हो जाएगा रूट 25 हो जाएगा, 25 का रूट 5, यानी कि इसमें त्रिज्या में कितना हो जाएगा 5। देखो ऑप्शन किसमें दिया है 5, बी नंबर में। तो 21 का सही ऑप्शन बी नंबर 5 सेंटीमीटर। देखो 22 नंबर इसमें क्वेश्चन है, यदि 2 वृत्त अंतः स्पर्श करते हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। देखो इसमें 2 वृत्त दिया हुआ है और स्पर्श कैसा कर रहा है, अंतः स्पर्श। देखो एक वृत्त यहाँ पर हो गया और इसके अंदर में एक वृत्त है इस तरह, समझा है कि नहीं, ये अंतः स्पर्श हो गया। अब इसमें पूछ रहा है कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, तो इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा एगो होगा, यानी कि मात्र हम इस तरह काट सकते हैं, बात समझा है कि नहीं। और मान लो इस तरह काटेंगे तो इस वृत्त से गुजर रहा है नहीं ना, ये एक ही वृत्त में गुजर रहा है, तो दोनों में गुजरना चाहिए, दोनों में स्पर्श रेखा मात्र एगो काट सकते हैं, क्या काट सकते हैं एगो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 23 नंबर इसमें क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कौन होगा। देखो इसमें एक वृत्त दिया हुआ, क्या दिया हुआ है वृत्त, तो वृत्त बना लेते हैं। अब देखो फिर इसमें कहता है जो वृत्त है ना, इसमें इसका जीवा की लंबाई जो है ना त्रिज्या के बराबर है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम जीवा बनाते हैं, क्या हो गया जीवा, इसका केंद्र यहाँ पर होगा, ये त्रिज्या है, क्या होगा ये त्रिज्या, और ये भी क्या है त्रिज्या, इतना समझ में आया कि नहीं। और इसको हम आर लिखेंगे तो ये भी आर होगा। अब इसका जीवा जो है ना, जीवा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं जीवा, और ये जो मान है ना त्रिज्या के बराबर, तो ये भी क्या होगा आर। तीनों मिलकर त्रिभुज बन गया, क्या बन गया त्रिभुज, अब तीनों का मान बराबर हो गया, इसका मतलब त्रिभुज क्या होगा समबाहु त्रिभुज। और तीनों भुजा बराबर होता है, त्रिभुज कैसा हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा क्या होता है बराबर होता है, और तीनों कोण भी बराबर, तीनों कोण का मान भी क्या होगा बराबर। मतलब इसमें एक कोण का मान कितना डिग्री होगा 60 डिग्री, है कि नहीं। तो ये भी 60 होगा, इसका भी मान 60, इसका भी मान 60 डिग्री। अब देखो ये जीवा है ना, इसके द्वारा केंद्र पर कोण यहाँ पर बन रहा है, इसका मान कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री, इसका आंसर क्या होगा 60 डिग्री। देखो ऑप्शन किसमें दिया हुआ है बी नंबर में, 23 का सही ऑप्शन बी नंबर 60 डिग्री। हम देखो 24 नंबर इसमें क्वेश्चन है, टी पी तथा टी क्यू किसी बाह्य बिंदु टी से एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू बराबर 120 डिग्री, तो कोण ओ टी पी का मान होगा। देखिए पहले एक वृत्त बनाते हैं, देखो ये वृत्त हो गया, ये वृत्त का केंद्र हो गया ओ, समझ में कि नहीं। अब एक बाहर बिंदु है जिसका नाम है टी, क्या नाम है टी। अब इस टी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा 2 डाला हुआ है, ठीक है ना, यानी कि इस तरह
समझ में आया कि नहीं। और इसको मिलाएंगे तो त्रिज्या हो जाएगा, ये भी क्या हो गया त्रिज्या। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे जो कोण बनेगा ना 100 और यहाँ पर बनेगा 100, ठीक है ना। दोनों के योगफल कितना होता है 180 डिग्री, कितना डिग्री होगा 180 डिग्री। यहाँ पे कौन बनता है समकोण 90 डिग्री, यहाँ पे भी क्या होगा 90 डिग्री। इतना समझ में आ गया। देखो इसका नाम दिया हुआ है, एक है पी टी, एक क्या है टी पी, यानी कि इस जगह पी, इस बिंदु का नाम क्या है पी, और इस बिंदु का नाम है क्यू। देखो टी पी एक हो गया स्पर्श रेखा है कि नहीं, एक हो गया टी क्यू, दो का स्पर्श रेखा हो गया। अब दोनों का लंबाई बराबर होता है, ये भी याद करना, दोनों का लंबाई क्या होगा बराबर। अब देखिए इसमें किसका मान दिया हुआ है, कोण, कोण है पी ओ क्यू, इसका मान है 120 डिग्री। देखो जो बीच में होता है ना उसका मान दिया रहता है, तो पी ओ क्यू चेक कीजिए, पी है ओ है क्यू, इसका मान कितना डिग्री दिया हुआ है 120 डिग्री। तो इसका मान कितना बतला होता, मतलब है कि दोनों को जोड़ने पर कितना होगा 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये 120 से कितना हो जाएगा 60 डिग्री। बात समझ में आया कि नहीं। अब देखो अगर इसको हम बीच बीच मिला देंगे दोनों को इस तरह, समझ में आया कि नहीं, तो इसका आधा ऊपर में बना है कौन, इसका आधा भी नीचे में, यानी कि ऊपर 60 नीचे भी 60, ऊपर में इसमें 30 इसमें 30, समझ में आया कि नहीं। देखो मान किसका पूछ रहा है इसमें, कोण ओ टी पी, ये ना है ओ है टी पी, अगर बीच में टी है कि नहीं, तो कोण टी का मान पूछ रहा है और यहाँ से पूछ रहा है। बात समझ में आया कि नहीं। इस त्रिभुज में यानी कि इस कोण का मान पूछा है, इतना जो कोण बनेगा इसका मान, ये कोण कितना डिग्री बनेगा 30 डिग्री। बात समझ में आया कि नहीं। इस कोण का मान कितना होगा 30 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा।